बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन पावर? पोलराइजेशन पावर इज़ द एबिलिटी टू पोलराइज अदर्स, यानी किसी दूसरे एटम या आयन को पोलराइज करने की पावर को कहते हैं पोलराइजेशन पावर। एंड पोलराइजेबिलिटी इज़ एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। पोलराइज होने की एबिलिटी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। नाउ पोलराइजेशन पावर हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर पॉजिटिव आयंस एंड पोलराइजेबिलिटी की टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर नेगेटिव आयन। नाउ इसकी डिटेल में जाते हैं। नाउ हमें पता है कि पॉजिटिव आयन का यूजुअली साइज़ क्या होता है, छोटा, और नेगेटिव आयन का साइज़ यूजुअली क्या होता है, लार्ज। तो जब एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के करीब आएगा तो व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव आयन की चूँकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, छोटी है, तो पॉजिटिव आयन की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। जबकि ये नेगेटिव आयन के करीब आएगा तो नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी लार्ज है, तो ये नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके अंदर पोल्स क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास ये नेगेटिव आयन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो पॉजिटिव आयन दूसरे को पोलराइज कर रहा है, सो इसकी इस एबिलिटी को हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर। और नेगेटिव आयन पोलराइज हो रहा है तो इसकी पोलराइज होने की एबिलिटी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होगा, पोलराइज होगा, उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे पोलराइजेबिलिटी, विच इज़ यूजली यूज्ड फॉर नेगेटिव आयंस। और जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद डिस्टर्ब नहीं होगा बल्कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा, तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर, विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर पॉजिटिव आयंस। So this is the concept of polarization power and polarizability. Now let's see कि ये किस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मैं ले लेता हूँ ग्रुप 1 से लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड पीरियड 2 से मैं लेता हूँ लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन। Now lithium forms 1+ ion, sodium forms 1+ ion, potassium forms 1+ ion, बेरिलियम बनाता है 2+ आयन और बोरॉन बनाता है 3+ आयन। अब देखते हैं कि पोलराइजेशन पावर का ट्रेंड कैसे चेंज होता है। सो नाउ कीप इन माइंड कि पोलराइजेशन पावर डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी क्या है, लेट्स सी। सो पोलराइजेशन पावर डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। सो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना छोटा साइज़ होगा उतनी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इसको हम स्टडी करते हैं ट्रेंड में। नाउ जैसे जैसे हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रहेगा कांस्टेंट, लेकिन साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़। तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से डाउन द ग्रुप हमारे पास पोलराइजेशन पावर जो है वो क्या होगी, it will get decreased. So फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। नाउ अगर हम along द पीरियड ट्रैवल करते हैं, जिस तरह लिथियम से बोरॉन, बेरिलियम और बेरिलियम से बोरॉन, तो हमारे पास सबसे पहले एक तो चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। एंड वी नो कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो साइज़ हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो along the period charge is increasing and size is decreasing, therefore polarization power is increasing. तो along the period हमारे पास polarization power जो है वो क्या करेगी, increase करेगी। So this is the general trend. So for example, if we compare sodium, magnesium and aluminium ions,
So aluminium ion will have most polarization power, followed by magnesium, followed by sodium. Now let's see the trend of polarizability. Polarizability हम लेते हैं negative ions के लिए. So let's see the major negative ions. Down the group हम लेते हैं fluorine, chlorine and bromine. और along the period हम ले लेते हैं फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन और उसके साथ नाइट्रोजन. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास कैसे ट्रेंड चेंज होगा पोलराइजेबिलिटी का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है. पोलराइजेबिलिटी जितना बड़ा साइज होगा और जितना बड़ा चार्ज होगा, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा आयन का साइज़ होगा. तो साइज़ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी. तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी. नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी. सो अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो हमारे पास 5th, 6th और 7th ग्रुप्स यूजुअली नेगेटिव आयंस बनाते हैं. तो हमारे पास 7th ग्रुप का चार्ज है -1, 6th ग्रुप का चार्ज है -2 एंड 5th ग्रुप का चार्ज है -3. तो इसका मतलब है कि 5th ग्रुप के आयंस सबसे बड़े भी हैं और इनके ऊपर चार्ज भी सबसे ज़्यादा है. सो दे हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी फॉलोड बाय 6th ग्रुप फॉलोड बाय 7th ग्रुप. तो अलोंग द पीरियड नेगेटिव आयंस में पोलराइजेबिलिटी फ्रंट पे जाते हुए डिक्रीज़ कर जाएगी. Now let's see कि what happens to polarizability down the group. अब down the group elements के ions का size increase करेगा. So size will increase जबकि charge will remain the same. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों पे charge same है जबकि size नीचे जाते हुए increase हो रहा है. So due to increasing size overall down the group polarizability increases. So polarizability क्या करेगी? Increase करेगी. So this is the trend of polarizability along the period and down the group. Now polarization power and polarizability have an important relationship with bonding that is present inside the substance. अगर हमारे पास पोलराइजेशन पावर की वैल्यू है ज़्यादा और पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू भी ज़्यादा है, यानी दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बॉन्ड विल बी प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट. फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम हैज़ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन पावर एंड iodine has strong polarizability. So when they form bond, so that bond is predominantly covalent. And in cases जब हमारे पास polarization power है कम और polarizability भी हमारे पास कम है, तो bond will be predominantly ionic. For example, हमारे पास है सोडियम का आयन जिसकी पोलराइजेशन पावर कम है एल्यूमिनियम से, और फ्लोरीन का आयन जिसकी पोलराइजेबिलिटी कम है आयोडीन से. तो सोडियम फ्लोराइड विल बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक मॉलिक्यूल एंड दिस टर्म इज कॉल्ड फेजेंस रूल. फेजेंस रूल इसको हम कहते हैं कि द substances with high polarization power and high polarizability form covalent bond, and substances with low polarization power and low polarizability form ionic bond.